अलीगढ़ से खबर है जहां पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता अज्जू इश्काक के खिलाफ भड़काऊ बयान मामले में दर्ज मुकदमे के खिलाफ समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता और पदाधिकारी पुलिस लाइन स्थित एसएसपी कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है। पिछले दिनों गांधी पार्क थाना क्षेत्र के मामू भांजा में विशेष समुदाय के युवक औरंगजेब की चोरी के शक में पीट कर हत्या कर दी गई थी। वहीं सपा नेता पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाया गया था। घटना के 7 दिन बाद सपा नेता के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। 2 दिन पहले जिस तरह की घटना पिछले दिनों एक हत्या हुई है वो बेहद दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। उस हत्या में जो लोग भी दोषी हैं, पूरी समाजवादी पार्टी आज अधिकारियों की यहाँ के इसलिए मिली थी कि जो भी घटना में दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो और कोई भी दोषी बचे ना। इसके साथ साथ हमारा उद्देश्य किसी निर्दोष को फंसाने का नहीं है, लेकिन जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ जल्द शीघ्र सख्त कार्रवाई हो। अगर बुलडोजर आम जनता के उन लोगों पर भी चल सकता है तो जहां अगर इस तरह की घटना घेर के मारकर जानकर हत्या की गई है तो इस पे भी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो और उनके ऊपर भी बुलडोजर चलना चाहिए। जिस तरह की घटनाक्रम यहाँ हुआ है, आप सब लोगों से ये बात छिपी हुई नहीं है कि छोटे भाई अज्जू इसाक जी ने जिस तरह का बयान वहाँ दिया था, आप सब लोगों ने उस बयान को सुना होगा। उस बयान का ध्येय सबको क्लियर है। उस बयान में कहीं इस तरह की बात नहीं है, एक शब्द ऐसा नहीं है, उनका भाव ऐसा नहीं है जिससे कि कहीं किसी की भावना को ठेस पहुंचे या कहीं कोई माहौल खराब हो। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के अगर कोई घटना, अगर कोई बयान उनका था और प्रशासनिक सभी अधिकारियों को ये लगा था कि बयान गलत है तो ये कार्रवाई उसी वक्त होनी चाहिए थी, उसी वक्त मुकदमा लिखा जाना चाहिए था। ये निश्चित तौर पे उस घटनाक्रम के 1 हफ्ते बाद मुकदमा लिखे जाना ये निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी के दबाव में एक माहौल, शहर का माहौल खराब करने के लिए, एक हिंदू मुस्लिम की भावना को भड़काने के लिए, जिस तरह से शर्मनाक हार उनकी अभी लोकसभा चुनाव में जिस तरह से बेईमानी करके वो लोग जीते हैं, उस माहौल को दबाने के लिए उन्होंने ये मुकदमा अज्जू इसाक जी पर लिखाया गया है। अभी आदरणीय एसएसपी साहब से हम सब लोग मिलने के लिए आए थे। आदरणीय एसपी आर्य साहब से मुलाकात हुई है। उन्होंने उस बात को समझा है और कहा है कि भावना उस वक्त जब ये घटनाक्रम हुआ और जो बयान अज्जू इसाक जी का है उसमें उनका भावना या ध्येय या उनका मन खराब नहीं था, कोई माहौल खराब करने का उनका बयान नहीं था। उस पर निश्चित तौर पे सभी लोगों से बात करके उसे खत्म कराया जाएगा। मुकदमा क्यों लिखा? जिस वक्त जो लिखा है इसका जवाब वरिष्ठ अधिकारियों से ही आप लोग पूछें। जब वो गलत हुआ और गलत सभी समाजवादी पार्टी को लगा तो सभी समाजवादी पार्टी के लोग इसाक जी के साथ आए हैं, उनके हित में आए हैं। और अगर कोई गलत कार्रवाई की जाएगी तो निश्चित तौर पे सभी समाजवादी सिर्फ जनपद के ही नहीं, प्रदेश की लीडरशिप भी यहाँ आकर धरने पर बैठेगी। क्या मानते हैं आरोपियों को बचाने का काम कर रही है, दबाव बना रही है, मीटिंग करके, बैठक करके, क्या जो लोग जेल गए इस पूरे घटनाक्रम में उनको छोड़ा जाए, क्या कहेंगे? देखिए, अभी सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने, अभी जिस तरह की हमारी आदरणीय एसपी आर्य साहब से बात हुई है, उन्होंने हम सबको ये आश्वस्त किया है कि कोई अगर बयान दे रहा है तो व्यक्तिगत तौर पे बयान दे रहा है। कोई अधिकारियों का उस पूरी घटनाक्रम को उन्होंने समझा है और जान रहे हैं कि ये सिर्फ हत्या है। उसमें कार्रवाई जिस स्वरूप की दोष जिन लोगों ने किया है, ये कुकृत्य किया है, ये हत्या की गई है, उसी तरह की कार्रवाई सभी दोषियों के खिलाफ। किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, ऐसा अधिकारियों ने आश्वस्त किया। नहीं मिला तो क्या करेंगे? निश्चित तौर पे अगर पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला तो पिछले दिनों आप लोगों ने देखा समाजवादी पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का एक डेलीगेशन यहाँ आकर पीड़ित परिवार से मिला है और सभी अधिकारियों को भी यह संदेश दिया है। अगर कहीं उस पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में देरी हुई या उसे न्याय नहीं दिलाया गया या नहीं दिया गया तो सभी समाजवादी सड़कों पर उतरेंगे और इस संघर्ष को जारी करेंगे। अखिलेश यादव के लोगों ने क्या कहा? ये घटना हुई थी कुछ दिन पहले मामू भांजा ट्रायल, उसी के संदर्भ में मुकदमा लिखा गया था गांधी पार्क में। उसी के संदर्भ में आज सपा डेलीगेशन आई थी, उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है और ज्ञापन में कुछ उनकी मांगे की गई है कि ये सभी तथ्यों को इन्वॉल्व करके योजना का गुणवत्ता। किस तरह की मांगे उन्होंने कहा है? उन्होंने मांगे ये की है कि एक मुकदमा उनके पुलिस द्वारा लिखाया गया है जिसमें उनका कहना ये है सपा डेलीगेशन का कि उसमें न्यायोचित कार्रवाई नहीं हुई। तो उनको आश्वासन दिया गया मेरे द्वारा भी अधिकारियों की तरफ से इसमें न्यायोचित कार्रवाई होगी जो गुणवत्तापूर्वक इसका निस्तारण किया जाए। सर, गोली चलाने वाली बात कही गई थी क्या?
उसी के बाद लिखा गया FIR जो मुकदमा दर्ज किया गया है वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वीडियो में जो बयान दे रहे थे उसी प्रकरण में आए। एक कोई वीडियो वायरल हुआ था जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने मुकदमा लिखा था। जो सपट एलिगेशन की मांग थी वो ये थी कि उसमें कोई भड़काऊ इसमें नेचर नहीं था, उसका मतलब विस्तरण किया जाए। तो उसी का आश्वासन दिया गया है कि इसकी विधिक जांच की जाएगी और सभी मतलब लीगल ओपिनियन लेते हुए इसका विस्तरण। सर मुकदमा किसके खिलाफ लिखा गया था? अज्जू इशाक जी के नामजद व्यक्ति के खिलाफ। अलीगढ़ से कुलदीप शर्मा की रिपोर्ट।